स्वागत है आपका वाईटी वायरल शॉर्ट्स में, जहां हर कहानी होती है सच्ची पर लगती है किसी मायावी दुनिया की। यहां मिलते हैं आपको अध्यात्म के गहरे रहस्य, तंत्र और शक्ति के अद्भुत अनुभव और वो चमत्कार जो विज्ञान भी नहीं समझा पाया। हर वीडियो में मिलेगा आपको श्रद्धा, रहस्य और रोमांच का संगम। तो जुड़िए हमारे साथ और चलिए उस यात्रा पर जहां हर कहानी आपके अंदर कुछ बदल देती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आषाढ़ मास का अध्याय 2। आषाढ़ मास का पौराणिक महत्व है। स्कंद पुराण, जो कि हिंदू धर्म के प्रमुख 18 पुराणों में से एक है, उसमें आषाढ़ मास का विशेष महत्व बताया गया है। यह मास भगवान विष्णु, शिव और देवी शक्तियों की आराधना का श्रेष्ठ समय माना गया है। इस मास में किए गए तप, व्रत, उपवास, स्नान, दान, जप, तप और भगवान की भक्ति का रहस्य सहस्त्र गुना फल मिलता है। आषाढ़ मास के विशेष कार्य: जलदान, वस्त्रदान और व्रत इस मास में विशेष पुण्यदायक माने जाते हैं। एकादशी व्रत इस माह की प्रमुख तिथि है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्षा ऋतु का पहला मास होता है आषाढ़। यह सिर्फ वर्षा या रोपाई का समय नहीं है, बल्कि धर्म, तप और भक्ति का रहस्य का मास है। स्कंद पुराण में लिखा है, आषाढ़े मासी स्नानम च जपम होम च दानकम अक्षयस्य फलम याति नात कार्य विचारना। अर्थात इस मास में किया गया दान, स्नान, जप और तप अक्षय फल देता है। स्कंद पुराण की कथा। पुराणों में वर्णन आता है कि एक ब्राह्मण का नाम था गंगादत्त। धर्म से विमुख, लोभी और अहंकारी, धन के पीछे पाप करता था। मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा नरक में चली गई। जानते हैं इस कथा को विस्तार से। ये कथा उस समय की है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को आषाढ़ मास की महिमा समझा रहे थे। तभी वहां नारद मुनि भी उपस्थित थे। उन्होंने शिव जी से पूछा। नारद जी ने कहा, हे महादेव, कृपया करके मुझे बताइए कि आषाढ़ मास में ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर सके। तब शिव जी भगवान ने उत्तर दिया, हे नारद, आषाढ़ मास पुण्य मासों में श्रेष्ठ है। इस मास में जो पुण्य किए जाते हैं वे अनंत गुना फल देते हैं। यही मास एक पतित ब्राह्मण गंगादत्त को नरक से मुक्त कर स्वर्ग ले गया। गंगादत्त काशी में रहने वाला एक ब्राह्मण, जो अपने पूर्वजों के विपरीत अधर्म के मार्ग पर चला गया। सुशीलावती उसकी पत्नी धार्मिक, संयमी और विष्णु भक्त थी। गंगादत्त एक ब्राह्मण था, परंतु लोभ और अभिमान में डूबा हुआ। वह धर्म का अनादर करता था, झूठ बोलता था, दूसरों को धोखा देता था, गाय, ब्राह्मण और अतिथियों का अपमान करता था, तामसिक भोजन और मदपान करता था। अंततः उसकी मृत्यु हुई। यमदूत उसकी आत्मा को पकड़कर नरक लोक ले गए, जहां वह तड़पने लगा। गंगादत्त की पत्नी सुशीलवती एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने अपने पति की मृत्यु के बाद आषाढ़ मास में उपवास रखा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, तुलसी के पौधे के पास दीप जलाया, हर रोज ब्राह्मणों को भोजन कराया, गंगा जल से स्नान किया और दान किया। वह भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करती रही, हे नारायण, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मेरे पापी पति को नरक से मुक्ति मिले। कुछ समय बाद एक चमत्कार घटित हुआ। एक रात नरक में तड़प रहे गंगादत्त ने सपने में
तेजोमयी आकृति देखी। फिर उसने विष्णु दूतों को देखा जो वहां आए और बोले, हे गंगादत्त, तुम्हारी पत्नी के व्रत और भक्ति से तुमको नरक से छुटकारा मिला है। आओ हम तुम्हें बैकुंठ ले चलते हैं। गंगादत्त ने नम आंखों से आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मैं तो पापी था, परंतु मेरी पत्नी की आस्था ने मुझे तार दिया। गंगादत्त की आत्मा को रथ में बैठाकर वैकुंठ की ओर ले जाया जाता है। आकाश से विष्णु सहस्त्र नाम की ध्वनि आती है। कथा से क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि स्त्री का धर्म, व्रत और भक्ति संपूर्ण कुल को तार सकता है। आषाढ़ मास में किया गया पुण्य जीवन मरण के बंधन से मुक्ति दिलाता है। विष्णु सहस्त्र नाम, दान और उपवास अत्यंत प्रभावशाली साधन है। एक व्यक्ति के पुण्य से दूसरे के कर्म फल परिवर्तन संभव है। आषाढ़ मास के लिए प्रेरणा। एक दीपक तुलसी के पास, एक संकल्प हृदय में और एक जाप विष्णु का, यही पर्याप्त है मोक्ष के द्वार तक पहुंचने के लिए। प्रिय दर्शकों, आज की ये दिव्य और रहस्यमयी कथा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री विष्णु लिखना ना भूलें। ऐसे ही आध्यात्मिक और रहस्यमय सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़ जाइए हमारे साथ हर दिन एक नए दिव्य प्रेरणा के लिए। वाईटी वायरल शॉर्ट्स, जहां भक्ति मिलती है रहस्य से। कल अध्याय 3 में जानेंगे हम आषाढ़ मास के वर्षा ऋतु की चमत्कारी कथा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय विष्णु हरि।